अब तो हो गया कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और अब एप्टेमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यूरोपीय यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की मंडी में निस्बतन बेहतर पोजीशन में। फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे के मुताबिक 27 यूरोपीय ममालिक ने भारतीय टेक्सटाइल मसनूआत समेत कई दीगर मसनूआत पर टैरिफ बतदरीज 0 कर दिया जाए। जो डील भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी, वही डील तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो फायदा हम कैसे उठा पाएंगे? यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान इस ट्रेड डील के असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेंगे और खासतौर पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसने एक साथ कई शिकार किए हैं। एग्रीमेंट तो हुआ है यूरोपियन यूनियन के 27 देशों, मतलब उसमें जो यूरोपियन यूनियन में जो देश शामिल हैं, और भारत के बीच। लेकिन इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो असर है, वो दिख रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की। और ये तीनों देश कौन से हैं दोस्तों? ये तीनों देश फिलहाल भारत के दुश्मन हैं और इन तीनों देशों की कई सारी इंडस्ट्रीज तबाह होने वाली हैं और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। और भारत की टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर जो है, बूम आने वाला है उसका। इसीलिए तो हेडलाइंस बन रही हैं। देखिए जी न्यूज ने क्या लिखा है, 1 डील 3 सेटबैक्स, हाउ इंडिया कुक्ड टर्की पाकिस्तान बांग्लादेश विद ईयू ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसकी डिटेलिंग क्या है, टर्की क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है, टर्किश मीडिया क्या कह रही है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान में इसका इंपैक्ट कितना बुरा पड़ने वाला है या पड़ना शुरू हो चुका है, वो मैं आपको बताता हूं। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में जाने वाली हैं भारत की इस डील की वजह से। ईयू और इंडिया की ट्रेड डील की वजह से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाएगी। 1 करोड़ लोग जॉबलेस होने वाले हैं। कैसे, मैं आपको डिटेल देता हूं ना। देखिए, कोई बातें मैं ऐसे नहीं करता। देखिए, यह है डॉक्टर गौहर एजाज, ये इनका ट्विटर हैंडल है। चेयरमैन ईपी बीटीडी FPCCI इसके हैं, मेंबर ऑफ सीनेट कमिटी ऑफ एनडीयू, फॉर्मर केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तानियों आप इनको जानते होंगे, सबूत दे रहा हूं। इन्होंने एक ट्वीट किया। अब देखिए, ये ट्वीट है, उसमें एक इंफोग्राफिक शेयर किया और कुछ बातें लिखी हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंफोग्राफिक्स में उन्होंने क्या बताया है। इंफोग्राफिक्स है, एक्सपोर्ट्स टू ईयू टैरिफ्स टू 0, कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स ईयू को होने वाला है उस पर टैरिफ लग गया, किन किन पर 0। मरीन प्रोडक्ट्स 26% था, अब 0 है। फुटवेयर 17% था, 0 है। फुटवेयर यानी कि लेदर में आता है काम। केमिकल्स 12.8% था, अब 0 हो गया। अपरेल एंड टेक्सटाइल्स 12% था, 0 हो गया। रेल एंड शिप 7% था, 0 हो गया। टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड 4.7% था, 0 हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी 4% 0 हो गई। ठीक है, टैरिफ 0। अच्छा, इन सारे सेक्टर्स में कुछ कुछ सेक्टर्स जो मेन सेक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान भी काम करता है। तो अब इसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, जरा वो पढ़ना बड़ा जबरदस्त है। द EU 0 टैरिफ कुशन, द 9 billion exports last year to EU with market access at 0 tariff honeymoon is over, as same 0 tariffs to EU are now applicable on all main regional competitors। इन्होंने कहा कि लास्ट ईयर ईयू को पाकिस्तान ने $9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, उसमें मार्केट एक्सेस आपकी थी क्योंकि 0 टैरिफ था, और वो 0 टैरिफ हनीमून जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि सेम 0 टैरिफ
अब आपके ऑल जो मेन रीजनल कंपिटिटर्स हैं, जाहिर सी बात है भारत की बात हो रही है, उन पर लागू हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट इनेबल इंडस्ट्री टू compete in the region at regional energy, tax and financing cost. Industry can no longer bear the burden of systematic inefficiencies. यानी कि इनका कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल फौरन कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए एनर्जी में, टैक्स कट्स में, फाइनेंसिंग कॉस्ट में, ताकि बचाया जा सके, वरना हम तो गए। और जो लास्ट लाइन लिखी है ना, वो सबसे मेन है दोस्तों। द डिसीजन मस्ट बी टेकन टुडे। $9 billion exports to EU and 10 million jobs are at risk. इनका कहना है कि फौरन डिसीजन लो, नहीं तो $9 बिलियन का एक्सपोर्ट जो आप ईयू को करते हो उस पर खतरा मंडरा रहा है बहुत बड़ा, और 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ नौकरियों के जाने का खतरा है। ये इन्होंने कहा है, और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो है, जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं, बाहर के न्यूज़पेपर्स हैं, सब इस खबर को ले रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये है आपका ARY न्यूज, भाई पाकिस्तानी तुम्हारा ही है ना। इंडिया ईयू डील, गौहर एजाज वॉर्न्स ऑफ 10 मिलियन जॉब लॉसेस फॉर पाकिस्तान। ये देखिए 29 जनवरी की खबर है। मैंने क्या कहा था, जब भारत अपनी चालें चलता है ना, तो भारत को हमेशा मिसाइलें गिराने की, बम बरसाने की जरूरत नहीं है। आपको वो घुटने पर लेकर आएगा, और एक कदम हम और आगे बढ़ गए हैं। पूरे पाकिस्तान को घुटने पर लाने में चिचियाएंगे पाकिस्तानी, रोएंगे पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में होगी सिविल वॉर। 78 ईयर्स में आपने जो हमारे खिलाफ साजिशें रची हैं, जो आपने हमारे खिलाफ काम किया, अभी भी कर रहे हैं, ये उसका पेबैक टाइम है। ये मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं। भारत की चालें तब आपको समझ में आती हैं जब उनका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है। 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है, भूखे मरेंगे आपके यहां लोग। क्या लिखता है वहां पे, पूरी खबर बता रहा है कि द फॉर्मर मिनिस्टर फॉर कॉमर्स गौहर एजाज, उन्होंने ये कहा है कि भैया 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में रिस्क पर है। ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सबसे बड़ा जो शेयर है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट पर, उस पर असर डालने वाला है। $9 बिलियन का नुकसान होगा, 10 मिलियन लोगों के जॉब जाने वाली है। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद भी वही लिख रहा है। इंडिया यूके ट्रेड डील, $10 बिलियन ट्रेड एंड 10 मिलियन जॉब्स थ्रेट टू पाकिस्तान। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं, आप लोगों को यकीन हो जाए कि भारत के इस कदम से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इनफैक्ट होना शुरू हो गया है, उसकी डिटेल में अभी आपको देता हूं कि कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई अभी, और आपकी आने वाली नस्लें आप लोगों को गालियां देंगी, आप लोगों को समझाएंगी कि तुम लोगों ने फजूल में अपने अब्बू से पंगा किया, भारत से टेंशन लिया। देखते रहो। चलिए आगे वीडियो देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चल रहा है, मजा आने वाला है। और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आज़ाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया। यूनियन के मुताबिक दिफा और सलामती पर सालाना मुज़ाकरात होंगे, जबकि तजारती रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत जो है ना, इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है, उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। अब मैं आपको अर्ज कर दूं, यूरोपियन यूनियन के दुनिया भी समझती है कि हम धोखा दे रहे हैं। अबे चपड़ घोंचू, इतनी अकल नहीं है तेरे में? कब तक धोखा दे पाऊंगा मैं दुनिया के देशों को? काम तो करना पड़ेगा ना। चलो मान लिया तुम्हारी तरह धोखेबाजी से करके मैंने नौकरी हासिल कर ली, लेकिन काम करके तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर मेरे में टैलेंट नहीं होगा, मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरी कोई बात क्यों सुनेगा? भारत अगर डिलीवर नहीं कर पाएगा, भारत अगर नहीं करेगा, तो दुनिया क्या पागल है, बेवकूफ है? सबसे शाणे तुम ही हो। तुम लोग ये जो नफरत तुम्हारे दिमागों में भरी पड़ी है ना, जब तक हटाओगे नहीं ना, तुम्हारी हालत ऐसी होती रहेगी। 1 करोड़ जॉब जाने वाली है तुम्हारी, लेकिन यहां भी तुम
घटिया बात कि दुनिया भी जानती है कि भारत धोखा दे रहा है, लेकिन क्या करे दुनिया। अच्छा, यूनियन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जुमला क्या कहा है उस पर गौर कीजिए। वो ये कहते हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर तारीख रकम कर दी है हमने, ये कह रहे हैं। इससे पहले चीन, जिससे कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चीन ने उसको ब्रिक्स में भारत को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं किया। मगर चीन ने अभी चंद रोज पहले ये कहा, एक्सक्यूज मी, अपनी नॉलेज सुधारो बे, कि तुम लोग आके बिना पढ़े लिखे तुम लोग चले आते हो। ब्रिक्स में चाइना ने शामिल किया भारत को, ब्रिक्स में चाइना ने शामिल किया भारत को। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स है, रशिया, इंडिया और चाइना। किसी ने किसी को शामिल नहीं किया यहां पे। हाँ, पाकिस्तान को शामिल कराने की चीन ने बड़ी कोशिश की, भारत ने कहा कि ऐसी की तैसी पाकिस्तान नहीं आएगा। तुम लोग कौन से जमाने में बैठे हो यार? तुम लोग को लगता है कि तुम लोग झूठ बोल दोगे और सामने किसी को पता नहीं चलेगा? इंटरनेट का जमाना है पाकिस्तानियों, समझो। तुम लोग अपने लाहौर के स्टूडियो में बैठ के, इस्लामाबाद के स्टूडियो में बैठ के जो बातें करते हो, तुम लोग समझते हो बस बंद कमरे में बात होगी, बंद स्टूडियो में बात होगी और कहीं नहीं जाएगी। अबे जाती है, तुम लोग का मजाक उड़ता है बे। तुम लोग की कम अकली कजन मैरिज की पैदाइश होने का सबूत देते हो तुम लोग। तुम कह रहे हो कि चाइना ने इंडिया को शामिल किया उसमें। वाह। कि भारत जो है हमारा एक दोस्त मुल्क है। अमेरिका ने उससे पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ईयू को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया। ठीक है जी। अब 96 से 7% जो इंडिया ईयू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है, खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है। इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक, दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है, ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो यहां से अंदाजा लगाएं आप कि किस पैमाने के ऊपर ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है, बांग्लादेश जो है वो, आप पहले कहते अगर $250 अरब की मार्केट है यूरोप की टेक्सटाइल की फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है इंडिया, बांग्लादेश अकेला $30 अरब ले जाता था। ठीक है जी, अब हम वो ले जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 से 30-40 अरब डॉलर पे हम चले जाएंगे। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया। ये है पॉइंट। इंडिया को एडवांटेज ये है, डीग्लोबलाइजेशन को लेके अमेरिकन कंसर्न है, इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो जिसे मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने 97% जो वो हो रहा है तो खत्म। यानी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो टैरिफ था 110% था, वाइन्स पे टैरिफ 150% था, मतलब चॉकलेट ऑलिव ऑयल पे 50% था। चीमा जी, अभी तो असर आने शुरू होंगे चीमा जी। और आप सिर्फ अभी बांग्लादेश को कोट कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ बांग्लादेश को कोट मत करिए। अभी तो पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी पूरी डिटेल देने वाला हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, और इसके अलावा मैं डिटेल दूंगा कि टर्की के साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले जो आपने ये ऑटोमोबाइल वाली जो बात कही ना 110% वाली, जरा मैं चाहता हूं मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूं कि भारत में यूरोपियन कारें कितनी सस्ती होने वाली हैं और पाकिस्तान किस तरह से मातम बनेगा। ये देखिए, BMW 3 सीरीज जो 72 लाख की ओरिजिनली प्राइस थी, अब वो मिलेगी 45 लाख में, 27 लाख कम। मर्सिडीज ई क्लास 90 लाख की थी, अब मिलेगी 58 लाख में, 32 लाख कम। ऑडी थी 1.1 करोड़, अब मिलेगी 72 लाख में, 38 लाख कम। पोर्शे 911 2.8 करोड़ की थी, अब मिलेगी 1.6 करोड़ की, 1.2 करोड़ कम। BMW M4 थी 1.5 करोड़ की, अब मिलेगी 85 लाख में, 65 लाख कम। ऑडी RS Q8 2.2 करोड़ की थी, 1.2 करोड़ मिलेगी, 1 करोड़ कम।
मर्सिडीज AMG G63 3.6 करोड़ की थी, अब मिलेगी 2.1 करोड़, 1.5 करोड़ कम। अब जरा सोचिए, अब तो इंडियंस भर भर के अब ये गाड़ियां खरीदेंगे, इतने इतने सस्ती हो गई हैं। और आप लोगों को तो पता है कि इंडियन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग खर्च भी कर रहे हैं। तो जो ये गाड़ियां पहले इतनी महंगी थी, अब तो लोग धड़ाधड़ गाड़ियां खरीदेंगे भाई। ये अब देखिएगा सड़कों पर आपको अब ये हाई एंड गाड़ियां, ये BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, ये सब बहुत ज्यादा आने वाली है। अब मैं आता हूं दोस्तों, टर्की वाले पे बाद में आता हूं, पहले पाकिस्तानियों की जो बैंड बज रही है, बजनी शुरू हो गई है इनफैक्ट, वो तो आपको बता दूं। देखिए, यह है पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट है मिनट मिरर, ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी है। 24 जनवरी को इन्होंने खबर छापी, इंडस्ट्रियल कोलैप्स इन पाकिस्तान कॉल्स ग्रो फॉर इमीडिएट इकोनॉमिक इमरजेंसी। मतलब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कोलैप्स जो है वो शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि भैया जल्दी से इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित करो और कुछ करो। अब इसमें जो आपके जो वहां की, जैसे यहां पर फिक्की है वैसे ही है पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन APTMA। इन्होंने कहा है कि भैया फौरन सरकार को चाहिए कि डिक्लेयर ए नेशन वाइड इंडस्ट्रियल इमरजेंसी। वॉर्न किया है किन्होंने? इन्होंने, FPCCI ने और APTMA ने, कि भैया एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेशन बढ़ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट होती जा रही है और ये मेन ड्राइवर्स हैं वो पुश कर रहे हैं इंडस्ट्री को टू द ब्रिंक, बिल्कुल किनारे पे ला दिए कि भैया अब खत्म होने वाले हैं। होना शुरू हो चुका है, इसी रिपोर्ट में बताई गई है बात। देखिए, जो टेक्सटाइल सेक्टर है पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्नर, वो सेंटर ऑफ द क्राइसिस है। FPCCI ने कहा है कि हमारे मुताबिक 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। मतलब ये अभी की खबर है, ये जनवरी में मुझे लगता है कि 100 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुके हैं और APTMA कह रहा है कि ये नंबर जो है वो 150 मिल्स के करीब है। और जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं जो चल भी रही हैं, पर्टिकुलर इन फैसलाबाद वालों, तुम्हारी नौकरियां जाने वाली हैं। फैसलाबाद वालों, बहुत रोने वाले हो तुम लोग, बच्चों के लिए दूध भी खरीद नहीं पाओगे। जो फैसलाबाद में चल रही हैं उनका कहना है कि आर रिपोर्टेडली ऑपरेटिंग एट मिनिमल कैपेसिटी और प्रिपेयरिंग फॉर क्लोजर। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मिनिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं और नहीं तो बंद करने की तैयारी में। ये आपका अखबार दे रहा है। और पिछले साल, मैं अरब न्यूज की खबर दिखाता हूं, पिछले साल की खबर है, पाकिस्तान टेक्सटाइल बॉडी सेज ओवर 900 मिल्स शट ड्यू टू एक्सपोर्ट स्कीम। एक्सपोर्ट स्कीम के चक्कर में पिछले साल 900 टेक्सटाइल मिलें आपकी ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ओवर 800 गिनिंग फैक्ट्रीज एंड 120 स्पिनिंग मिल्स हैव शट डाउन एंड मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स लॉस्ट। कि 800 से ज्यादा गिनिंग फैक्ट्रीज और स्पिनिंग मिल्स 120 से ज्यादा बंद हो चुकी हैं, जिससे लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है और अब 1 करोड़ नौकरी आपकी और जाने वाली है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो 8वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल कमोडिटीज इन एशिया। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की GDP में पता है 8.5% कंट्रीब्यूट करती है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान की GDP की कैसे रेड लगाई है हम लोगों ने। 100 मिलें बंद हो चुकी, पिछले साल 900 मिलें बंद हो चुकी हैं। अब ये नई ट्रेड डील के बाद तो सोचिए कि बस आत्महत्याएं होंगी पाकिस्तान में। आप देखिएगा पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले लोग आत्महत्याएं करेंगे, नौकरियां जाएंगी, खाने को मिलेगा नहीं और आपका रेवेन्यू का तो बैंड बजेगा। 8.5% है शेयर GDP में पाकिस्तान की और इस इंडस्ट्री की बैंड बच चुकी है और रही बची कुची खसर जो है हमने ट्रेड डील करके कर दी है। पाकिस्तानियों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब मैं आता हूं आपको बताने कि पाकिस्तान का जो दोस्त है टर्की, उसकी भी बैंड बजा दी हमने इसी डील से। देखिए दवेद क्या लिखता है, टर्किश मीडिया रेज ओवर इंडिया EU ट्रेड डील, कॉल्स इट न्यू थ्रेट टू अंकारा। आप सोचिए, टर्किश मीडिया बौखलाई हुई है, मतलब सरकार बौखलाई हुई है तभी तो टर्किश मीडिया बौखलाएगी। गुस्से में है कि भैया ये तो नया थ्रेट है अंकारा के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है। अब कैसे थ्रेट है ये बताता हूं।
टर्की ने 1996 में यूरोपियन यूनियन से एक डील साइन की थी और इस डील के मुताबिक जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, अगर वो ईयू किसी थर्ड कंट्री से करता है तो उस देश के जो सामान हैं वो टर्की के मार्केट में ड्यूटी फ्री आएंगे वाया द ईयू। जबकि अगर टर्की उस थर्ड कंट्री को जिससे ईयू ने डील की है उसको अपना सामान बेचता है तो उसको कस्टम ड्यूटीज देने पड़ेंगे उस देश के द्वारा। अब जो अपना भारत के साथ डील हुई है, अब उसमें क्या होगा, भारत के जो सामान है वो कैन एंटर टर्की वाया एनी अदर यूरोपियन कंट्री फ्री ऑफ ड्यूटी। मतलब जो यूरोपियन यूनियन में जो भी देश हैं उनसे भारत का सामान होकर चला जाएगा टर्की में बिना किसी ड्यूटी चार्ज दिए, टैरिफ लगाए। लेकिन टर्की का सामान भारत नहीं आ सकता बिना टैरिफ के, वो भारत में नहीं घुस सकते। अगर वो किसी और देश से भी शिप करते हैं तब भी आई थिंक ईयू से भी नहीं हो सकता, उनको टैरिफ देना पड़ेगा। इसी चक्कर में ये पगलाए हुए हैं। अब टर्किश मीडिया कह रही है कि ये जो डील है ये बहुत आगे कॉम्प्लिकेट होने वाली है। टर्की का जो फॉरेन ट्रेड है और जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इसको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है और ये कुड एलिमिनेट टर्कीज मार्केट एडवांटेज। ये टर्की का मार्केट एडवांटेज एलिमिनेट कर देगी और जो मार्केट शेयर है टर्की का टेक्सटाइल में, स्टील में और ऑटोमेटिव सब इंडस्ट्रीज में, ये सारा का सारा शिफ्ट हो सकता है भारत। तो दोस्तों मजा आ रहा है ना? एक तीर ढेर हुए तीन हमारे दुश्मन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की। बधाई हो दोस्तों। आप क्या कहते हैं कमेंट करिए, अपना जवाब दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।